नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 10 दिसंबर 2023 और यहां पर कुछ इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूं, जैसे फार्मा, मेटल, आईटी, है ना। ये सभी इंडेक्स को देख के भी आपको मार्केट का एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट कहां पर आपके लिए सस्टेन कर सकता है, कहां पर कौन सा इंडेक्स में मूवमेंट बन रहा है जिसकी वजह से मार्केट में अच्छी तेजी बन रही है, या किस इंडेक्स पे आपको नजर रखना चाहिए। तो ऐसे 2-3-4 इंडेक्स हैं जिस पर काफी ज्यादा मार्केट निर्भर करता है। जैसे मैं बता देता हूँ, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, है ना। ये सारे जो है एफएमसीजी हो गया, तो ये सारे इंडेक्स जो है मार्केट को मूव कराते हैं। तो बैंक निफ्टी वाला वीडियो तो मैं सेपरेट डालता हूँ, बैंक निफ्टी का, यानी फाइनेंस तो चला गया उधर। अब यहाँ पे है कि हमारा फार्मा, आईटी, मेटल और एक एफएमसीजी, इस चारों को देखेंगे कि कहाँ पे इसमें मूवमेंट बन रहा है। देखिए, मैं बता दूं, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर ले, अगर आप मेरे दिए हुए लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो चलिए शुरुआत करता हूँ और देखते हैं क्या मूवमेंट बनता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, टेलीग्राम चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस और लाइव मार्केट में एजुकेशनल कॉल्स भी मिलते हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स है निफ्टी आईटी। मैं आईटी सेक्टर को मैं एकदम छोटा कर रहा हूँ, आप देखते जाएंगे, अभी छोटा कर दिया। अब आईटी में आपको ध्यान रखना कि यहाँ वाला जो रेंज देख रही है ये लगभग 2022 अप्रैल 2022 के समय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेंज इसने यहाँ पे डेवलप किया था। उस रेंज को इसने क्लेम किया अब जाके लगभग सितंबर 2023 में, और फिर वहीं से, यानी कि जिससे ही यहाँ से ये डाउन आया, जैसे ये यहाँ से डाउन आया है, आप देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया, तो सेम तरीके से रेजिस्टेंस लेके यहाँ से भी ये नीचे आ गया। क्लियर है, यानी कि इसने बता दिया कि ये प्राइस जो है एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब सितंबर मंथ 2023 में अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब वो चीज हम लोग देख रहे थे तो हम लोग ये भी देखे कि दिसंबर 2023 में कि मार्केट नीचे आया, इंडेक्स एस नीचे आया, निफ्टी का जो आईटी स्टॉक्स है वो सारे नीचे आया। नीचे आने के बाद फिर से एक रिवर्सल बना और वही जो पुराना क्लेम करने वाला एरिया था, यानी कि जो रेजिस्टेंस एरिया था, उस एरिया पर देख रहे हैं ध्यान से, यानी कि 33,400 वाला जो आप एरिया देख रहे हैं वो एरिया पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए फिर से उसी एरिया पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब देखिए पीछे भी क्या हुआ था, पीछे भी इसी प्राइस से गिरा था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस प्राइस से ये गिर जा सकता है, नहीं गिर सकता, गिर सकता है। तो एक चीज तो ये हो गया कि निफ्टी आईटी जो है एक ऐसे जोन पे जाके खड़ा हो गया है जहां पे वो प्रीवियस 2 बार का रेजिस्टेंस को क्लेम कर रहा है, यानी तीसरा टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न नीचे से अगर देखा जाए तो इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी यहाँ से डेवलप किया है। अगर निफ्टी का जो आईटी सेक्टर है, जैसा कि मूवमेंट में दिख रहा है, 33,450 से 500 के ऊपर अगर ये टिक जाता है, 33,450 से 500 के ऊपर, 33,500 के ऊपर टिक जाता है, तो आपको आईटी स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को बनेगा और ये हो सकता है मार्केट को थोड़ा स्टेबल कर ले। तो मेरे ख्याल से ये एक सेक्टर को मैं यहाँ पे मानूंगा कि ये पॉजिटिव है। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आप ध्यान से देखें कि किस तरह से आप मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स, तो पहले हमारा आईटी इंडेक्स हो गया, ये हम इसको पॉजिटिव मार्क किए, क्या मार्क किए, पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरे इंडेक्स की तरफ में चलेंगे कि भाई दूसरा इंडेक्स कैसा चल रहा है। तो जैसे कि निफ्टी आईटी के बाद हो गया, निफ्टी को फार्मा को लगाते हैं, निफ्टी फार्मा। अब ये आ गया हमारे पास निफ्टी फार्मा। देखिए इंडेक्स तो बहुत है, लेकिन हमें सिर्फ उन इंडेक्स पर फोकस करना रहता है जिसपे मार्केट डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जब निफ्टी फार्मा की बात करते हैं तो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। किस फेज में चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में। ये ऊपर और नीचे कहीं भी जाने को तैयार नहीं हो रखा है, बल्कि एक रेंज बना रखा है, उस रेंज के नीचे ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है या उस रेंज के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ में क्या है, ये एक कंसोलिडेशन फेज में बना हुआ है, यानी कि अगर ये 16,500 के ऊपर निकालता है निफ्टी का फार्मा इंडेक्स, तो आपको फिर निफ्टी में भी तेजी मिलेगा और निफ्टी के जितने फार्मा स्टॉक्स है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये 16,100 के नीचे आ जाता है, इस बॉक्स के नीचे, तो ये गिरावट का असर शुरुआत कर देगा। तो अब ये चूंकि बॉक्स में है तो अभी हम इसको लिखेंगे न्यूट्रल, ध्यान से। और ये निगेटिव न्यूट्रल है, निगेटिव न्यूट्रल मतलब निगेटिव है, चांस है कि ये नीचे आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर बार बार जाने के ट्राई कर रहा है, नहीं जा पा रहा है। इनकेस अगर ये अपने सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर जाता है, थोड़ा सा भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो चांस है कि नीचे गिर सकता है। इसलिए हम इसको निगेटिव न्यूट्रल लिखेंगे। क्लियर हो गया, निगेटिव न्यूट्रल।
अच्छा, और जब निगेटिव न्यूट्रल रखा तो इसको मैं यहाँ पे आके मेंशन करूंगा कि भाई फार्मा हमारा क्या कर रहा है, तो फार्मा में हमारा निगेटिव है ना, निगेटिव है और साथ ही न्यूट्रल में है, यानी न्यूट्रल में भी चलेंगे और निगेटिव में भी देख सकते हैं, दोनों तरफ का है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि वो बॉक्स में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे निफ्टी का मेटल को देखते हैं, निफ्टी मेटल। मेटल क्या बता रहा है, देखिए मेटल कुछ इस प्रकार बता रहा है कि भाई तेजी तो है, तेजी है, मेटल क्या, कैंडल क्या बता रहा है, तेजी तो है, लेकिन इसको ऊपर से प्रेशर भी दिख रहा है, नीचे से सपोर्ट भी दिख रहा है, इसलिए ये कंफ्यूज हो चुका है कि इसको जाना किधर। आप देख रहे हैं ऊपर से भी विक्स बना है, नीचे से भी विक्स बना है और बॉडी बीच में, इसके अंदर ये कंफ्यूज हो रखा है कि ये कहाँ जाना है। तो इसको है कंफ्यूजन, इसको है कंफ्यूजन, इसको हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। कब क्लियर होगा, जब ये अपने हाई या लो को ऊपर जाएगा तब। जैसे हाई 7,500 को ऊपर निकालता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट होगा, या 7,200 के नीचे निकालता है तो एक नेगेटिव मूवमेंट होगा। तो फिलहाल ये क्या है, साइडवेज है, ये क्या चल गया है, साइडवेज जोन में चल गया। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि मेटल है ना, तो हम इसको लिखेंगे साइडवेज, साइडवेज है, चूंकि नीचे से प्रॉफिट बुकिंग, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, तो ये साइडवेज है। ठीक है, अब ये हम साइडवेज में चले गए और इसके बाद जो एक इंडेक्स आ रहा है वो आ रहा है एफएमसीजी, एफएमसीजी, निफ्टी का एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी, और ये लिख दिया निफ्टी, वाई लिखेंगे तब ना, एफएमसीजी, एफएमसीजी ये लिखा। अब एफएमसीजी क्या बता रहा है भाई, ये निगेटिव बता रहा है, ये निगेटिव बता रहा है। एफएमसीजी क्या बता रहा है, क्लियर कट दिखा रहा है कि भाई जो एरिया था, जो सपोर्ट एरिया था, जो बॉक्स एरिया था, वो तो ब्रेक डाउन हो गया। देख रहे हैं, जो सपोर्ट एरिया था वो तो ब्रेक डाउन हो गया ना, आप यहाँ से देखिए, ये बॉक्स एरिया था, इसके नीचे ब्रेक डाउन, तो ये क्लियर कट निगेटिव दिखा रहा है। और ये अगर नीचे गिरता है 5,000 53,500 के नीचे आता है तो थोड़ा और नीचे आने का कोशिश कर सकता है, 53,000 तक भी जा सकता है। तो इसमें थोड़ा निगेटिविटी का फील होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको निगेटिविटी फील हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा निगेटिव, क्या है, एफएमसीजी। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि क्या कर सकते हैं, निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 निगेटिव हैं और एक ही पॉजिटिव है, और ये भी जो साइडवेज था, ये भी साइडवेज था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नहीं भी हटाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि इसने भी 3 बार निगेटिव कैंडल ही ऊपर में बनाया था, वहीं पे रुका हुआ था साइडवेज में। ठीक है, तो हम अभी इसको हटा भी देते हैं, काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 निगेटिव है आपके पास, निगेटिव का संख्या कितना हो गया, 2, और पॉजिटिव का संख्या कितना हो गया, पॉजिटिव का संख्या हो गया 1। तो अब आप बताइए कि आने वाले समय में, यानी कि 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में क्या हो सकता है, मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आशंका आ सकता है, क्योंकि निगेटिविटी का थोड़ा संख्या बढ़ गया और पॉजिटिव का संख्या थोड़ा घट गया, कंफ्यूजन का संख्या एक ऐड हो गया, तो कंफ्यूज एक हो गया और 2 निगेटिव हो गए। तो चांस क्या बन सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, मार्केट में आने में आपको मिल सकता है ना। तो आप इस तरह से भी इंडेक्सेस को देख सकते हैं, मैक्सिमम इंडेक्सेस चेक करिए और उसको इस तरह से कैटेगरी है, पॉजिटिव, निगेटिव, साइडवेज। तो कितना पॉजिटिव आ रहा है, कितना निगेटिव आ रहा है, कितना साइडवेज आ रहा है, आप देखिए जिधर का ज्यादा आ रहा है उधर का मार्केट का एक चांस बनता है बनने का। ये पहले भी आजमाया हुआ फॉर्मूला, ये फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक बार बीच में सप्ताह 1.5 सप्ताह लेके आता रहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा एक ड्यूरेशन पीरियड का, आपको टाइम फ्रेम का, एक लंबे समय का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगी क्या हो सकता है। तो उम्मीद है ये वाला जो एनालिसिस है पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। कमेंट करें, मुझे फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।